अस्सलाम वालेकुम। और मैं वापस अपनी रोड ट्रिप पे तकरीबन 3 घंटे की ट्रिप जो है वो पूरी हो चुकी है। वी आर ट्रैवलिंग टू 1000 किलोमीटर। लेकिन साथ में मैंने एक कोशिश ये की है कि सवालात जो भी क्वेश्चन फार्मासिस्ट पूछना चाहते हैं वो अपने क्वेश्चन भेजें एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स हु फॉलो आवर ग्रुप्स। तो उसमें सबसे पहले एक सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया से मुताल्लिक 2 किस्म की खबरें हैं। पहले ये कि फ़िलहाल किसी भी फार्मासिस्ट को इनविटेशन नहीं मिली। दूसरी खबर ये है कि जिन्होंने पहले कैंप्स पास किया या दिया है, कुछ लोगों को इनविटेशन मिलने के बावजूद बाद में इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये खबर सुन के तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे खबर एजेंसी जो है उनको तलाश करना पड़ेगा कहाँ से खबरें आ रही हैं। ये पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनको इनवाइट आया और इनवाइट के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये खबर बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जस्ट अ फुलिश, इट्स जस्ट अ रबिश न्यूज़। मैंने नहीं देखा किसी फार्मासिस्ट को कि उन्होंने कोई रिजेक्ट किया इनविटेशन को। इनविटेशन का मतलब है इनविटेशन दे दिया आपको, आप वीज़ा अप्लाई करो। और वीज़ा जो है वो टाइम लेता है। वीज़ा रिजेक्ट करने का जो ये बात करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जो भी हैं ये, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। और हमें पता है कि सुनी सुनाई बातें जो हैं वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए होती हैं। तो आपको थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट पहले आपने क्वेश्चन किया मुझे और मैंने इसका जवाब बहुत जल्दी दे दिया है। और आज का दिन है संडे का और आज तारीख़ है जो कि 12 तारीख है नवंबर की। उस हिसाब से मैंने ये जवाब विद इन 15 मिनट्स आंसर कर दिया है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप मोर क्वेश्चंस। इसके बाद अगले एक क्वेश्चन कमेंट आया है, उसमें लिखा है कि होपिंग सब अच्छा हो। ओके होपिंग। तो होप करने वाले जो लोग हैं ना वो ज़रा कट लें, साइड में हो जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होप शॉप नहीं चलती। होपें चलती हैं खाली पाकिस्तान टीम की सपोर्ट के लिए कि होप करेंगे हम या हम दुआएं करेंगे कि सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। ये सेमीफाइनल में पहुंचने वाली होप जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में कम नहीं होती। यहाँ पे आपको एक्शन करना पड़ता है। एक्शन का मतलब है कि कैप्स की फ़ीस जमा करो और कैप्स की फ़ीस जमा करने के बाद पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने के लिए इरफान हाशमी के ग्रुप में घुस जाओ आगे किसी तरह किसी तरीके से, जो कि मुफ्त खोला हुआ है, मुफ्त, लेकिन सिर्फ एक्शन वालों के लिए। और शर्माने वालों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो दबंग लोगों का मुल्क है। यहाँ पे जो जॉब मार्केट है ना उसके अंदर आपको वाइडर कम्युनिटी के अंदर वाइडर कम्युनिटी में जब जाना है तो उसमें आपको यहाँ के हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं और अगर आप शाय हैं तो डोंट इवन थिंक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो होप ना करें, एक्शन करें, ठीक है। इसके अलावा एक अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया किसी ने, आई एम अ फीमेल फार्मासिस्ट फ्रॉम सरकोदा हैविंग एमफिल इन फार्मास्यूटिक्स, गॉट जॉब इन एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब। और साथ में अपना उन्होंने शायद ग्रेड भी लिखा है कि वो कहते हैं कि PBS 17 जो ग्रेड है उसके अंदर उनको ये क्वेश्चन जो है बड़ा लंबा सवाल है, मुझे पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, कि टुडे 4 साल हो गए उनको काम करते हुए, मैरिड हैं, 38 साल है, हस्बैंड भी हैं, फार्मासिस्ट हैं, दोनों हैं, और वो प्राइवेट फर्म में 10 साल से काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक लंबा सवाल पूछा है किसी ने और इसके लिए जो आंसर है मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाले हैं आ जाएँ, कैप्स कर लें, सीधा सीधा आंसर है उनके लिए। दोनों फार्मासिस्ट हैं, दोनों कैप्स कर लें, लेकिन एक कर लें अभी आके ऑस्ट्रेलिया आ जाएं यहाँ पे अपना प्रोसेस करके, और यहाँ पे आके जब आ जाएं तो दूसरे जो हैं वो हस्बैंड अगर बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैप्स कर लें, ठीक है। आई डेंट कैच योर पॉइंट, व्हाट विल हैपन आफ्टर February 2024? इज़ देयर एनी चेंज ऑफ एग्ज़ाम और चेंज in any other policy related to visa or immigration? Kindly clear it to me because I want to start immigration process as a pharmacist for Australia. If there a big issue to trouble, please help us. Okay, इतना लंबा सवाल आपने सिंपल आप ये बोले कि आपको पॉइंट क्लियर करना है। पॉइंट मैंने इस वीडियो में क्लियर ये किया है कि बहुत जॉब्स हैं। अभी मेरी एक वीडियो 18 मिनट की और भी लोड हो रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेट स्लो है यहाँ पे। तो देखिए भाई, सिंपल बात कर लेते हैं। आप फरवरी की जो बातें हैं ना उनको ज़रा एक तरफ कर दें, उससे कंफ्यूज ना हो। आप पाकिस्तान में हैं
आपके लिए आर्ट सेंटर वेलकम कर रहे हैं आपको इम्तहान देने के लिए। प्रोसेस स्टार्ट क्या किया आपने? कैप्स की असेसमेंट डाल दी है? अगर नहीं डाली है तो वो तो करें, कैप्स की असेसमेंट तो करो भाई। पहले आप इम्तहान की तैयारी तो करो, इम्तहान की तैयारी कैप्स असेसमेंट के बाद शुरू करो, और 2 महीने में 60 दिनों के अंदर इसको पढ़ा के ख़त्म करो, और मार्च में इम्तहान दो, ठीक है। अपने साथ में पीटी दोनों कर लो, हस्बैंड और वाइफ दोनों जो हैं वो पीटी कर लो, ठीक है। और साथ में एक सेकेंड, ये ज़रा अपना माइक को ज़रा सेट कर दूँ। ओके, माइक जो मैंने है सेट कर दिया है, तो आपके लिए गाइडेंस है, और जो भी सुन रहे हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ, उनके लिए यही गाइडेंस है कि रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है। और कैप्स कर लोगे तो वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। जो ये झूठी खबरें हैं ना कि हेल्थ प्रोफेशन के साथ साथ बाकी जो प्रोफेशन हैं उनकी जो EOI कम हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं, कम हुए हैं। मतलब EOI के साथ साथ हमें EOI पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। ये जो ऑप्शंस खोले गए थे लास्ट ईयर, थोड़े से ईजीनेस किए गए थे, उससे पहले भी फार्मेसिस्ट आते थे यहाँ पे, और अभी भी आते हैं और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हौसला नहीं हार रहे हैं, क्योंकि रास्ते बहुत हैं। और इतना सारा ऑस्ट्रेलिया में अभी, जैसे मैंने तो पिछली वीडियो में बताया कि मैंने यहाँ 2 फार्मेसीज़ अभी इस्टेब्लिश हुई देखी है, नहीं, तो इसका मतलब है कि किसी ने हिम्मत करके रिस्क लेके वहाँ पे उन्होंने फार्मेसी इस्टेब्लिश की है। तो मैं तो सबको यही गाइड करता हूँ कि जॉब की नीयत से नहीं आओ ऑस्ट्रेलिया, एंटरप्रेन्योरशिप की नीयत से आओ। यहाँ पे आके अपना कारोबार करो, और यहाँ पे आके अपनी जो ग्रोथ है वो इस तरह करो कि अपने लिए बिज़नेस क्रिएट करो। रीजनल एरिया में बहुत जगह है यहाँ पे काम करने की, ठीक है। बड़े सिटीज़ को बिल्कुल हटा देना जहन से कि बड़े सिटीज़ में रहोगे। ऑस्ट्रेलिया में जिसने 4 साल लगा लिए अपने फर्स्ट 4 से 5 साल या 6 साल या 10 साल, या मेरे तरह का कोई खिसका हुआ हो जिसने अपने ज़िंदगी के 17 साल लगा दिए हैं, और सब बोलते हैं कि सर वो हमें आपकी तरह बनना है, आपकी तरह की गाड़ियाँ चलानी है, तो मेरी तरह का खिसका हुआ भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया रीजन के अंदर, ठीक है। और जो सिटी में रहते हैं ना, वो करीब भी नहीं पहुंच सकते जो ग्रोथ बंदों को रीजन में मिलती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर मेरे जैसा बनना है ना, या मेरे जैसी गाड़ियाँ चलानी है किसी को, या मेरे जैसा लाइफस्टाइल करना है, तो यू नीड टू थिंक कि इसने क्या किया है लाइफ के अंदर यहाँ पे। तो जस्ट डू इट मैन, जस्ट डू इट, रादर देन के हम आएंगे और हम मेलबर्न में रहेंगे, अपने रिश्तेदारों के पास रहेंगे, या अपनी बहन के पास आ रही हूँ। एक अभी मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले कि मेरी बहन रहती हैं क्वींसलैंड में, और वो मेरी जॉब जहाँ होगी ना, वो वहाँ फ्लाई करके वहीं रहना शुरू कर देंगी। तो मैंने कहा भाई, ये रिश्तेदारियाँ मेल जोल का मुल्क नहीं है। आप अपने काम से आ रही हो, अपनी बहन पहले से रहती जहाँ रहती है, और रहने दो उसको वहाँ पे। तुम अपने ओन पे टारगेट करके आओ लाइफ को, जहाँ आपने अपनी लाइफ गुजारनी है, जहाँ जॉब है, जहाँ कारोबार बनाओगे, वो आपकी जगह है, ठीक है। यहाँ आप रिश्तेदारियाँ रीयूनियन के लिए नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखना। इफ़ यू थिंक योर reunion of family is more important, then you won't be able to achieve what we are actually teaching here. Okay, मैं अगले सवाल पे जाता हूँ, ठीक है। एक सवाल है, हाफिज़ अली कहते हैं, आई होप यू आर फाइन सर, हाउ आई कैन गेट ऑल ऑफ दीज स्लाइड्स एंड स्टडी मटीरियल प्लीज़ गाइड। देखिए भाई, स्टडी मटीरियल जो है ना, बिकता है बड़े पैसों में, टाइट पैसा मिलता है उसका जो बेचते हैं, ठीक है। हम बेचते नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के लिए रेडी करो, थोड़ा सा एक्शन वैक्शन, इंग्लिश विग्लिश मारो, वीडियो बनाओ, ताकि लगे कि यार दबंग ऑस्ट्रेलिया के लिए तुम आ रहे हो, ठीक है। पहले बात, आगे हमें बताओ कि तुम्हारे में दम वम भी है, तो फिर हमारे उस जो ग्रुप हमने एलीट ग्रुप बूट कैम्प उसमें आ जाओ पढ़ने के लिए, वो सारे क्राइटेरियाज पूरा करते हुए। तो फ्री में मज़े से पढ़ो और इम्तहान पास करो, ठीक है ना। बहुत सारे पहले कर चुके हैं, तुम भी कर लोगे, कोई मसला नहीं है। ये स्लाइड मटीरियल ये मांगने की ज़रूरत नहीं है इनसे, ठीक है। इसका एक प्रोसेस है, वो कर लो, आ जाओ ग्रुप्स के अंदर। एक और सवाल है, कोई कहते हैं कि सर इट इज़ कंपल्सरी टू फाइंड इंटर्नशिप बिफोर एंटर इन ऑस्ट्रेलिया। नहीं, आपके पास अगर वीज़ा आ गया तो आप आ जाओ यहाँ पे, फिर एंटर हो जाओ, ठीक है। अगर कैप्स कर लिया है तो इंटर्नशिप आपको कोई ऑफ़र कर सकता है रीजनल ऑस्ट्रेलिया में। उसका मैंने एक तरीका बताया है अभी पिछली वीडियो में, वो लोड हो रही है, वो देख लेना और समझ लेना, उस पर एक पॉइंट मेरा समझ लेना, ठीक है ना। तो वो आपको ईजी कर देगा, ठीक है। ओके, अगले सवाल पे जाते हैं। Sir, I'm a pharmacist in Sri Lanka. I want to know, shall I do CAPS exam now? I'm 46-year-old. Please help me. Okay. देखो भाई, 46-year-old कट ऑफ डेट से ऊपर चला गया है. It's gone above
from your cutoff date, which is 45 years minimum where you can apply for these visas. Okay, so but still there's a chance if you got through this CAPS exam and some employer is interested, you can work on their work visa, probably long term visa जो होते हैं. अगर if you get a chance, you can do that. Okay, it's not that you don't have a chance, but you don't have a chance for the visa like permanent visa, or on your own you can't apply unless a business sponsor you. Okay, thank you. And I heard अगला सवाल है, I heard you need minimum 90% GPA to apply for CAPS. Is this true? Basically is not true. It's just bullshit. CAPS के लिए कोई GPA नहीं चाहिए होती, कहीं नहीं लिखा हुआ किसी जगह भी. लेकिन भाई ये गलत खबरें जो है ना, ये काइंडली ये फैलाए ना, ठीक है. इतनी मुश्किल से हमने पाकिस्तानी फार्मासिस्टों को क्या कहते हैं मोटिवेट किया है. ये GPA का सवाल जो है ना, ये अपने पास ही रखे हैं. पाकिस्तान में ही चलता होगा GPA, यहाँ नहीं चलता. और इसके साथ साथ मतलब आप कौन सा मिल गया ना, GPA का कोई चक्कर नहीं. ये जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ था अभी जुलाई में, लाहौर यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद में, कराची यूनिवर्सिटी में, वहाँ मैंने बड़े धीरे से बड़े प्यार से समझाया था. तो बड़ी शूटिंग हुई थी, बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी कि कैप्स को GPA नहीं चाहिए होता है. तो दैट इज़ द आंसर फॉर यू एज वेल. ओके, अगला सवाल. आई हैव 2 years IPQ experience in pharma, and I have done bachelor's degree in chemistry, and I am able to join in this country. Oh my God, pharmacy experience, chemistry degree. I don't think we can assist you because we are talking about CAPS, so you can't do the CAPS because you need to have a pharmacy degree. You do the CAPS and pharmacy license. Sorry about that. I want to join course for CAPS. आ जाओ भाई, सारी चीज़ें करके आ जाओ. जो हमारा क्राइटेरिया है, जो पढ़ लो जाके पिछली वीडियोस में जाके. आ जाओ. वेलकम, मोस्ट वेलकम. ठीक है ना, पूछने की ज़रूरत नहीं है. क्राइटेरिया पूरा करो और दरवाजे पे पहुंचो, खुद ही एंट्री मिल जाएगी. और हाँ, कोशिश करते रहेंगे सर मुझे ऐड कर लें, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू यूज़ योर माइंड ब्रेन. आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग कैप्स. क्यों भाई, मेरी वीडियोज़ काफ़ी नहीं है आपके लिए, आपको समझने के लिए. आपको क्या सवाल है जो आपको मैंने से प्राइवेटली पूछना है? आपको अगर पूछना है तो मैसेज कर दें, इसी में मैं आपको जवाब दे दूँगा. वैसे तो मैंने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं. ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, ऑलवेज गाइडेंस फ्रॉम यू ऑल फार्मेसी कम्युनिटी. अच्छा ये कमेंट है. हाउ टू, थैंक यू फॉर द कमेंट भाई, थैंक यू वेरी मच. बिलाल साहब इन्होंने कमेंट किया. एंड विशाल कहते हैं हाउ टू टेक योर कोचिंग. वाह, मैं क्रिकेट कोच भी हूँ, पता है, कैप्स कोच भी हूँ. कैप्स के कोच तो भी हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट कोच भी हूँ. मैंने पास क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सर्टिफिकेशन है लेवल 2 की, मीन के मैं स्टेट लेवल टीम को या बड़े क्लब को भी कोच कर सकता हूँ. मैंने कोचिंग भी की हुई है. अच्छा, कोचिंग जो है 2 तरह की होती है, क्रिकेट कोचिंग होती है और कैप्स कोचिंग होती है. कौन सी वाली? मेरे ख्याल से कैप्स कोचिंग का पूछ रहे हो आप. तो कैप्स कोचिंग जो है वो हमारे बूट कैम्प में चल रही है, आप आ जाओ वहाँ पे. लेकिन उससे पहले कैप्स अप्लाई कर देना. ऐसा ना हो कि बस आपके उधर आ जाओ, एंट्री दो और पता चला कुछ कर ही नहीं रहो, डिस्कशन में हिस्सा लो. मोस्ट वेलकम. Ashwin is a star. All the success ahead. Yes, good luck Ashwin. Ashwin from Mumbai. Yes, very inspiring. Thank you very much for sharing. Great story. Thank you for the comment. Zufi Rahman कहते हैं very inspiring and very successful story. Okay. Sayyid Amir कहते हैं is there any CAPS center in Karachi? Yes sir, there is a CAPS center in Karachi. You can attend the CAPS exam in Karachi in the DHA phase 6. ठीक है, कोई मसला नहीं है. You can attend that. पहले कैप्स में घुसो तो भाई सब पता लग जाएगा. कैप्स की फ़ीस जमा करो अभी जाके वेबसाइट पे, APC वेबसाइट जो है, APC ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना पोर्टल बनाओ और जाके अपने 3 डॉक्यूमेंट लोड कर दो. अपना पासपोर्ट, अपना CNIC और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो, और साथ में एजुकेशन के 3 खाली डॉक्यूमेंट. और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि अपना वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें डाल दो. ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली डिग्री की स्कैन कॉपी, मार्कशीट की स्कैन कॉपी और अपना फार्मासिस्ट का लाइसेंस जो उसकी स्कैन कॉपी. दैट्स इट. नो अटेस्टेशन, नो HIC अटेस्टेशन. कीप इट इन माइंड. ठीक है, मेक इट वेरी सिंपल. ऑस्ट्रेलिया बहुत सिंपल मुल्क है. ओके सर, हाउ मच दे पे पर आवर एज अ फार्मासिस्ट? अबे भाई पहले आ तो जाओ. फार्मासिस्ट की सैलरी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पाकिस्तानी या मिडल ईस्ट या वहाँ से बहुत ज़्यादा है. डोंट वरी अबाउट दैट. $40 to $50 के करीब इतना पैसा मिलता है फार्मासिस्ट को जब फार्मासिस्ट बन जाता है. इंटर्न को नहीं, फार्मासिस्ट को. ठीक है ना, अगर जस्ट फॉर गाइडेंस.
और अगर सालाना सैलरी है तो 80,000 लाख डॉलर होता है साल का सैलरी, ठीक है, जो कि फार्मासिस्ट बन के मिलता है। लेकिन फार्मासिस्ट जो है वो उनको मिलता है जब आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं, और अगर आप लॉयल्टी शो करते हैं तो दैट गोज़ अबव एंड बियॉन्ड एज वेल, ठीक है ना। तो आई थिंक आई हैव कवर फ्यू क्वेश्चन, आई विल जॉइन अगेन, आई जस्ट स्टॉप ओवर ए पेट्रोल स्टेशन। मेरे ख्याल से अभी हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे और फिर इसके बाद दोबारा आएंगे। थैंक यू।